गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसा गया आप सबका वेकेशन? दिवाली में कैसा एंजॉय किया ना? बहुत लड्डू खाए, करंजी खाई, क्या खाए? बहुत बहुत। और फटाके तो बहुत फोड़े होंगे सबने, है ना? तो अब बच्चों, दिवाली वेकेशन ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। अब हमारा सेकंड सेमेस्टर का सेक्शन स्टार्ट हो गया है और उसका फर्स्ट है बच्चों, दूसरी इकाई हम पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग पेज नंबर 28 ओपन करेंगे और ऊपर देखो, समझो और चर्चा करो। क्या दिया है? फर्स्ट लेसन में है उपयोग हमारे, यानी हम जो यूज़ करते, जो हमारा उपयोग है वो है। पहला क्या दिया है देखो, ये पूरा देख के आप लोगों को समझ में आया होगा। डाकघर। ये क्या है? डाकघर। यानी कि कभी हम डाक वगैरह करते ना, पहुंचाते ना, पोस्ट ऑफिस टाइप, पोस्ट ऑफिस कि हम एक जगह से दूसरी जगह लेटर पहुंचाना है, पैसा पहुंचाना है, मनी ऑर्डर करना है, कुछ भी, तो हम क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? डाकघर जाते हैं। तो वहाँ पे देखो अलग अलग काउंटर्स होते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशंस के, अलग अलग चीज़ों के लिए। और वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, उसके हिसाब से जिसको जो चीज़ काम करवाना है वो उस काउंटर पे जाके अपना बातचीत करता है, पूछताछ करता है और अपना काम करता है। तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ है, कोई अपने बच्चे को लेके आए हैं, कोई जेंट्स है। अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना चाहिए, वहाँ पे भीड़ भाड़ होता है, कहीं घूम ना जाए, इसके लिए बच्चों को साथ में रखते हैं। और देखो बच्चे, अब हम देखेंगे बचत आपकी प्रगति देश की। बचत यानी कि सेविंग करना। अगर बचत हम करेंगे तो प्रगति तो देश की होगी ही ना बच्चों। अगर सारा पैसा ऐसे ही हम उड़ाएंगे तो हम खुद भी लॉस में जाएंगे, देश तो जाएगा ही, हम भी जाएंगे, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? सेविंग। अगर हम महीने में कितना भी कमाएं तो उससे हमें एक निश्चित इनकम खर्चा करना चाहिए और थोड़ा सा सेविंग भी करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर हमें कोई इमरजेंसी पड़े, कोई ज़रूरत पड़े तो हम वो यूज़ कर सकें। इसके लिए कहा गया है बचत आपकी, यानी बचत हमारी होगी और प्रगति देश की होगी। अब देखो यहाँ पे काउंट फिर दिया है सूचना। सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। देखो कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती है तो सूचना बोर्ड होता है वहाँ पे। स्कूल में कैसे होता है सूचना बोर्ड, वैसे ही सूचना बोर्ड होता है, इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसमें। उसके बाद वहाँ पे दिया है बाजू में, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। यानी कि कहने की अगर कोई चीज़ है जो हमें नहीं पता है क्या है, नहीं है, क्या हमारी आवश्यकता है, जो कस्टमर, एक तरह से हम कस्टमर हैं, उनके ग्राहक हैं, तो हमारी क्या आवश्यकता है, क्या एक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जो ऑफ़र्स होते हैं या जो कुछ भी है वो समझ करके अगर हमें ऑफ़र मिलेगा तब हम वो चीज़ करेंगे ना। इसके लिए ये काउंटर होता है कि हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। फिर है बचत खाता। बचत खाता मतलब यानी बच्चों सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में अगर किसका पैसा बचा जमा करना है तो फॉर्म भरना या फॉर्म भर के देना, ये वो काम क्या होता है? बचत खाते के काउंटर में होता है। इसके लिए वो काउंटर है बचत खाता। फिर है मनी ऑर्डर, यानी कि अब एक जगह से दूसरी जगह दूर हमें कुछ चीज़ पहुंचानी है तो हम क्या करते हैं? मनी ऑर्डर करते हैं, उसको वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ का जो प्रोसेस है वो हमें बताएंगे, उस प्रोसेस से हम मनी ऑर्डर करते हैं। फिर रजिस्ट्री टिकट। अभी देखो, अभी हम लेटर लिखते हैं तो कैसे टिकट होता है? तो रजिस्ट्री करना, उसको टिकट बनाना, टिकट लगा, अगर टिकट नहीं लगा होगा तो वो चीज़ हमारी एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाएगी बच्चों। तो इस तरीके से टिकट का काउंटर होता है जो हमें अपने लेटर के साथ अटैच करना होता है। तो इस तरीके से अलग अलग काउंटर्स होते हैं। फिर बाद में देखो एक काउंटर है रिसेप्शनिस्ट का होता है, जो देखो यहाँ पे लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा टेबल टाइप बनाया हुआ है जहाँ पे अब हम लिखते हैं, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म्स रखे होते हैं, गम रखा होता है, पेन रखा होता है। फिर देखो उधर नीचे छोटा सा पेड़ है, पेड़ लगाना भी बहुत आवश्यक होता है ना, तो एक तरह से वो भी सूचना हमें मिलती है, पेड़ लगाना। फिर है कूड़ेदान। कूड़ेदान का यूज़ क्या होता है पता है ना सबको? डस्टबिन, कहीं पे भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए वो कूड़ेदान है जहाँ वहाँ हमें कचरा फेंकना चाहिए। फिर देखो वहाँ पे क्या है, काउंटर पे खड़े होकर लोग अपना, यहाँ पे जो टेबल लगा है वहाँ पे लोग अपना क्या कर रहे हैं? फॉर्म भर रहे हैं, टिकट लगा रहे हैं। फिर अपने सामान एक आदमी ने नीचे रखा है, तो अपने ऐसे सब जगह पे जाएंगे तो बच्चों अपने सामान का ध्यान भी हमें खुद ही रखना होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए इधर उधर, नहीं तो फिर हमारा अगर सामान चोरी हुआ तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इसके लिए हमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से ये डाकघर है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पर दिया है आपको, सॉरी, अब नेक्स्ट पेज पर आपको दिया है बैंक। क्या दिया है बच्चों? बैंक। अब बैंक के नाम से तो सबको समझ में आया होगा कि बैंक क्या है।
आज के टाइम में बैंक के बिना तो हम कुछ काम ही नहीं कर सकते। हमारी सारी सेविंग्स बैंक में होती है, कुछ चीज़ भेजना है कुछ है तो बैंक में पूछताछ करते हैं, पैसे निकालने तो बैंक में जाते हैं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे भी अलग अलग काउंटर है, जैसे बचत खाता हम बैंक में भी सेविंग्स करते हैं तो बैंक में जाकर के अपने फॉर्म भरना या जो प्रोसेस है वो देना करना बचत खाते में करते। फिर कैशियर बैंक में क्या होता है, जैसे मैंने बचत खाते में अपना जमा किया, फिर मुझे कभी इमरजेंसी में ज़रूरत है तो मैं किधर जाऊंगी, कौन से काउंटर पे, कैशियर को अपना दिखाऊंगी जो डॉक्यूमेंट्स है और उससे कैश लूँगी, जो मेरा पैसा रखा हुआ है वो कैश लूँगी। इसके लिए वो कैशियर यानी जो हमें कैश पैसे देता है, हमारे रखे हुए पैसे हमें देता है। फिर देखो ये पूरे जो बैंक होता है उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है, यानी कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए हैं या कुछ ऐसे नॉलेज जो नहीं दे पा रहे हैं सब लोग, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो हम किससे मिलते हैं, वहाँ के मैनेजर से, जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देता है, हमें हर एक बातें डिटेल में बताता है। तो हम इसके लिए किसके पास जाते हैं, मैनेजर के पास। फिर बाद में है बच्चों सूचना फलक। सूचना फलक यानी इन्फॉर्मेशन बोर्ड, जहाँ पे कुछ कुछ सूचनाएं या नए ऑफर्स आते हैं वो सब लिखे होते हैं, तो ये सूचना फलक हमेशा पढ़ना चाहिए। फिर है बच्चों पूछताछ, यानी एक काउंटर होता है आगे में पूछताछ, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता है, कहाँ जाना है, कौन से काउंटर पे जाना है नहीं मालूम है, तो हम उसको वो इन्फॉर्मेशन जो पूछताछ जो चेयर पे बैठा रहता है उससे जाके हम पूछते हैं, वो हमें बताता है कि किधर क्या है नहीं है, क्या जानना है वो बताता है। तो इस तरीके से देखो वहाँ पे भी ट्री लगा हुआ है। फिर देखो एक गार्ड है बच्चों फुल यूनिफॉर्म में, तो ये गार्ड भी क्या करता है, रखवाली करता है, लोगों को आते जाते देखता है, कौन आ रहा है जा रहा है, हर किसी को एंट्री नहीं होती, कौन काम से आ रहा है जा रहा है। तो हमेशा बैंक में एंट्री मारने के पहले क्या होता है, एक गार्ड होता है। ये गार्ड ही सारी सुरक्षा करने की कोशिश करता है ना। सब चीज़ें अंदर कौन आ रहा है जा रहा है इस पर ध्यान रखना, कौन कैसा है नज़र रखना। इसको एक बंदूक भी दिया होता है, पता है ना आजकल बैंक बहुत लूटी जाती है। तो इस प्रकार से बैंक में हम क्या करते हैं बच्चों, सेविंग करते हैं, पैसे रखते हैं, पैसे जब लेने हो तो लेते हैं। हमारे पास पैसे हैं तो हम बैंक में जमा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी मिलता है उसका। अगर हमें लोन चाहिए, हमें इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है तो वो अगर हमारा खाता वहाँ पर है तो हम डॉक्यूमेंट्स दिखा के लोन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इमरजेंसी में बहुत तरीक़ों से बैंक से और डाकघर से दोनों से हमें मदद मिलती है। तो ये है हमारा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको देनी थी। इस लेसन का कोई क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को नहीं लिखना है, बस मैं ये लेसन के थोड़े इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी। थोड़े पिक देख करके आप निरीक्षण करो, आप क्या समझते हो पिक देख करके। कभी पिक्स देख करके आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं, तो आपको उसका निरीक्षण करके उसके आंसर्स लिखना आना चाहिए। इसके हिसाब से बस मैंने छोटा सा ये एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।